अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 लाहौर के हवाले से है। आज हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे रिसेंटली प्रीवियसली कुछ जो न्यू डील्स अनाउंस की गई बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 G5 ब्लॉक में, और इसके अलावा कुछ र्यूमर्स जो हैं G6 ब्लॉक में आने वाली डील्स के हवाले से, G1 ब्लॉक में आने वाली न्यू डील्स के हवाले से। उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि ये कितनी कंफर्म न्यूज़ हैं, कितनी र्यूमर्स हैं, और जो प्रीवियसली भी डील्स अनाउंस की गई बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G5 ब्लॉक में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सऊदी जर्मन हॉस्पिटल की जगह पे, उनके वजह से उन डील्स के रिस्पॉन्स में क्लाइंट्स के क्या फीडबैक्स हैं, उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली G6 ब्लॉक में जो नाइट सफारी पार्क है, इसके हवाले से कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही हैं। कंफर्मेशन नहीं है कि नाइट सफारी पार्क में ही न्यू डील होगी, लेकिन इस तरह की र्यूमर्स हैं कि बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G6 ब्लॉक में जो नाइट सफारी पार्क का एरिया दिया गया था अराउंड 89 कैनाल्स, उसमें कोई न्यू डील जो है अपकमिंग डेज़ में इस वीक में एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो आ सकती है, अनाउंस की जा सकती है बेरिया की तरफ से। इसके अलावा कुछ र्यूमर्स बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 G1 ब्लॉक में जो 105 कैनाल्स का रोज़ गार्डन का एरिया है, उसके बारे में भी इस तरह के र्यूमर्स हैं कि शायद उसके साइज़ को रिड्यूस किया जाएगा, किया जा रहा है, या फिर उसमें भी कोई नई डील्स अनाउंस की जाएंगी, और या फिर साइज़ रिड्यूस नहीं, मे बी कि उसको कम्प्लीटली फिनिश किया जाएगा। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या कंफर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहरिया हेल्पलाइन की तरफ से ना तो G6 ब्लॉक की न्यू डील के हवाले से और ना ही G1 ब्लॉक के रोज़ गार्डन के ख़त्म होने के हवाले से या रिड्यूस होने के हवाले से कोई भी कंफर्मेशन है। ऐसी कोई चीज़ अभी जो है बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आज वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि जो रिसेंटली भी अनाउंस की गई बहरिया की तरफ से G5 ब्लॉक में डील्स, उनका क्या इम्पैक्ट था, और अपकमिंग जो डील्स हैं अगर ये र्यूमर्स हकीकत हैं और कंफर्म हो जाती हैं अपकमिंग डेज़ में, तो इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है फेज़ 4 पे, फेज़ 4 के इन्वेस्टर्स पे, इसके प्लॉट होल्डर्स पे, और वो क्या पॉलिसीज़ हैं जिन पे नज़रसानी की जानी चाहिए, की जा सकती है, ताकि इन्वेस्टर्स और बहरिया का जो रिलेशन है, जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है, ये आज का रिलेशन नहीं है। ये काफ़ी टाइम से इन्वेस्टर्स जो हैं बहरिया के साथ जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी बेनिफिट लेते रहे हैं, ले रहे हैं, और करंट सिचुएशन में थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो हैं उनका फीडबैक, उनका पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे बहरिया मैनेजमेंट तक पहुँचाने की। बेसिकली यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क जो है, हमारी ये कोशिश होती है कि बहरिया की जो भी न्यू डील्स होती हैं, अपकमिंग डील्स होती हैं, उस पर क्लाइंट्स को पूरी तरह से अपडेट किया जाए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बताए जाएं, उसकी अट्रैक्शंस के बारे में बताया जाए, और जहां ये हमारी ड्यूटी बनती है, जहां हमारे काम का हिस्सा है कि हम अपडेट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, पूरी तरह से बहरिया के जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनको मार्केट करते हैं, और स्टिल वी स्टैंड बाय आवर वर्ड्स। हमारे जो वर्किंग है, हम जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं बहरिया के हवाले से, बहरिया की स्टैंडर्ड लिविंग के हवाले से, आप बिल्कुल इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। आप विज़िट कर सकते हैं लाहौर की, कराची की, डिफरेंट एरियाज़ की डिफरेंट सोसाइटीज़ को आप विज़िट करके देख सकते हैं। आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि बहरिया डेफिनेटली एक बेंचमार्क है, बहरिया एक स्टैंडर्ड है, जिसको देखते हुए बाकी सोसाइटीज़ जो है इसकी बेस पे रोड्स वगैरह, अपने पार्क्स की मेंटेनेंस, अपने मॉल्स की मेंटेनेंस, अपने पूरी सोसाइटी को उसकी जो अपग्रेडेशन है, अपनी सोसाइटी को मेंटेन रखना, बहरिया के नक्शे कदम पे चलते हुए मैक्सिमम सोसाइटीज़, तमाम सोसाइटीज़ की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम सोसाइटीज़ जो हैं वो बहरिया को फॉलो कर रही होती हैं, क्योंकि बहरिया का लाइफस्टाइल, बहरिया की स्टैंडर्ड लिविंग बेहतरीन लेवल की है, और इस चीज़ पे हम आज भी स्टैंड करते हैं। लेकिन जिस तरह हम बहरिया की अट्रैक्शंस को मार्केट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी है कि जो क्लाइंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका फीडबैक भी बहरिया तक पहुँचाया जा सके। बेसिकली जो न्यू डील्स अनाउंस की गई बहरिया की तरफ से, जो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 G5 ब्लॉक में थी, जिनमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरिया था अराउंड 97 कैनाल्स, और इसके अलावा 101 कैनाल्स के राउंड अबाउट सऊदी जर्मन हॉस्पिटल का एरिया था, उनका डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है वहाँ की सराउंडिंग के प्लॉट होल्डर्स के लिए। ना सिर्फ सराउंडिंग के प्लॉट होल्डर्स के लिए, G5 ब्लॉक के अलावा भी बाकी ब्लॉक्स जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था इन दो स्पेसिफिक अट्रैक्शंस के ऑपरेशनल होने से, तो वो आप कह सकते हैं कि उस पर काफ़ी हमारे जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हमने कह के इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, ना सिर्फ हमने, काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट्स ने, रियल्टर्स ने, डीलर्स ने ये चीज़ ओपनली मार्केट की हुई है। हमारी अपनी चैनल से बेशुमार वीडियोस हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से, और फेज़ 4 के बेस्ट ब्लॉक्स के हवाले से कि G5 ब्लॉक जो है इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसका जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और इसकी जो दूसरी अट्रैक्शन है सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, ये दो अट्रैक्शंस इस एक ही ब्लॉक में आ रही हैं, इस वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है। लेकिन जब इनको रिमूव किया गया तो ज़ाहिर बात है क्लाइंट्स की तरफ से नेगेटिव फीडबैक भी आते हैं,
और आज हम कोशिश करेंगे वही फीडबैक जो है अपने बहरिया मैनेजमेंट तक पहुंचा सकें, ताकि जो पॉलिसीज़ हैं, जो अपकमिंग डील्स हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडर किया जा सके कि किस तरह से इन्वेस्टर्स और बहरिया और कंसल्टेंट्स सबके लिए एक विन विन सिचुएशन जो है वो कैसे क्रिएट की जा सकती है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। जब ये बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ फॉर G5 ब्लॉक में इन अट्रैक्शंस को ख़त्म किया गया तो उस पर बेशुमार क्लाइंट्स में उनका फीडबैक था। प्योरली हमारी जो आज की वीडियो है वो क्लाइंट्स फीडबैक की बेस पे होगी। कुछ क्लाइंट्स का फीडबैक फॉर एग्जांपल इस तरह से था कि अगर हम आपसे कोई डायमंड रिंग बाय करते हैं और इंस्टॉलमेंट्स पे हम आपको उसकी पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख या 2 लाख की जो भी पेमेंट हमारी आपसे डिसाइड हुई, हमने इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट आपको की और उसके बाद एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमारी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हुई और आपने हमें उस टाइम पे वो डायमंड रिंग या वो जो भी चीज़ है वो हैंड ओवर करनी थी। जब आप हमें हैंड ओवर करते हैं तो उसके अंदर वो डायमंड जो स्टार्ट में एक शो किया गया था, जो उसका पार्ट था जिसकी बेस पे एक प्राइस तय की गई थी, वो उसमें मौजूद नहीं है, जबकि हमने उसके अगेंस्ट पूरी अमाउंट जो है वो पे की है। तो ये चीज़ किस तरह से जस्टिफाइड है, जबकि हमने उसके अगेंस्ट फुल पेमेंट की है। जो चीज़ हमें मतलब शो की गई थी, जिस तरह से जो एरियाज़ हमें दिखाए गए थे उस पर उसी तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, ताकि उन अट्रैक्शंस का भरपूर फ़ायदा हमें होता और जिस बेस पे हमने इन्वेस्टमेंट्स की थी उस पर हम प्रॉपरली स्टैंड कर सकते और हमें भी उसमें बेनिफिट नज़र आता। दूसरा, नेक्स्ट कुछ क्लाइंट्स का इस तरह से कहना है कि अगर इन अट्रैक्शंस को किसी वजह से, जाहिर बात है कई चेंजेस, कई तरह के डेवलपर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंजेस आते रहते हैं, मैथ में आ सकते हैं, ठीक है, अगर उस चीज़ को काबिल कबूल भी समझा जाए किसी हद तक, तो उसके अगेंस्ट कुछ क्लाइंट्स का ये कहना है कि कुछ न्यू अट्रैक्शंस G5 की सराउंडिंग में, G6 की सराउंडिंग में, जहाँ भी कहीं भी कुछ लैंड अवेलेबल है तो बहरिया हमें वहाँ पे वो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इवन के स्मॉलर साइज़ में हो जाए, ना इतने बड़े साइज़ में हो, लेकिन उस तरह की अट्रैक्शंस इतने बड़े फेज़ 4 में जो डेफिनेटली जो है 6 ब्लॉक्स हैं G1 से लेके G6 तक, तो कहीं पे भी वो अट्रैक्शंस हमें उसके मुतबादिल के तौर पे वो दी जाएँ और उनको ऑपरेशनल किया जाए। नेक्स्ट इसमें कुछ क्लाइंट्स का ये कहना था कि अगर इन अट्रैक्शंस को ख़त्म किया गया है तो इसके अगेंस्ट किसी ना किसी सूरत में कंपनसेशन जो है वो हमें दी जाए। वो हमारी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। फॉर एग्जांपल पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस हैं जो 10 मरला पर प्लॉट के हवाले से तकरीबन 4,32,000 के राउंड अबाउट बनते हैं, जो भी रिसेंटली बहरिया ने डिमांड किए हैं। तो क्या उन चार्जेस को पूरी तरह से स्पेसिफिकली उस स्पेसिफिक ब्लॉक के प्लॉट होल्डर्स के लिए या फेज़ 4 के प्लॉट होल्डर्स के लिए ख़त्म किया जाए, या फिर उनमें कमी की जाए, कुछ रिलैक्सेशन दी जाए? मतलब कई तरह के तरीके हो सकते हैं जिसमें क्लाइंट्स का ये कहना है कि हमें वो रिलैक्सेशन मिल सकती है, मिलनी चाहिए, ताकि आप रिलैक्सेशन कह लें, आप कंपनसेशन कह लें, लेकिन उसमें ये होगा कि जो चीज़ें ख़त्म की गई हैं, जो एरियाज़ जो हैं उसकी जगह पे एक बिज़नेस एक्टिविटी, ज़ाहिर बात है प्लॉट्स वगैरह अच्छा रिस्पांस रहा, और इसके अलावा इंस्टॉलमेंट पे हाउसेस वहाँ पे दिए गए, उस पर भी बेहतर रिस्पांस रहा क्लाइंट्स का। तो अगर उस स्पेसिफिक एरिया को इस तरह से यूज़ किया गया है तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जो है उन प्लॉट होल्डर्स को जो पहले दिन से बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का पार्ट हैं, जिन्होंने डाउन पेमेंट की, जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट की और कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे या इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे कि ये अट्रैक्शंस जो हैं पूरी तरह से रेडी होंगी तो डेफिनेटली हमें उसमें बेनिफिट होगा। तो उन लोगों को अगर पॉसिबल हो तो क्लाइंट्स का ये फीडबैक है कि उस पर हमें बेनिफिट दिया जाना चाहिए। इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जब कोई भी डेवलपर कोई सोसाइटी लॉन्च करते हैं और इन्वेस्टर्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाज़ औक़ात लॉस हो जाता है, बाज़ औक़ात जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप होता है, और बहरिया का और इन्वेस्टर्स का रिलेशनशिप आज का नहीं है। इन्वेस्टर्स ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट बहरिया से हासिल किए हुए हैं। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के केस में मेन बहरिया टाउन का जिनको आइडिया हो, चंद लाखों में जो कमर्शियल प्लॉट्स लोगों ने बाय किए थे आज वो करोड़ों से ऊपर हैं, और रेंटल इनकम जो है वो इसके अलावा है। तो डिफरेंट केसेस में प्रॉफिट भी हुए, लॉस भी हुए, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और बाज़ औक़ात डेवलपर की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टर्स जो हैं जिसमें उनका नेगेटिव फीडबैक होता है। बाज़ औक़ात इन्वेस्टर्स जो हैं उनका बिहेवियर इस तरह से होता है कि डेवलपर उसको पसंद नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ें इनमें कमी बेशी होती रहती है। इसके बावजूद ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बहरिया जो है वो न्यू डील्स लॉन्च करना बंद कर दे और नई डील्स ना आए, या हम उन डील्स पे काम करना बंद कर देंगे, या इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनमें इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। बहरिया न्यू डील्स देता भी रहेगा, हम और हमारी तरह के डिफरेंट कंसल्टेंट्स में उसमें काम करते भी रहेंगे, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स भी करते रहेंगे। जो इशू है वो ये है कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, कहीं पे मौक़िफ़ जो है वो सही तरह पहुंचाया नहीं जा रहा, तो एज अ ब्रिज वर्किंग करते हुए हमारी भी ये कोशिश है और सबकी ये कोशिश होनी चाहिए
कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जिसमें विन विन सिचुएशन हो, ना सिर्फ डेवलपर के लिए, ना सिर्फ कंसल्टेंट्स के लिए, बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी, सबके लिए एक ऐसा माहौल पैदा किया जा सके जिसमें सबको म्यूचुअली बेनिफिट मिल सके। मज़ीद इसमें हम इस चीज़ में बहुत क्लियर हैं कि जो बहरिया के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हमारे इन्वेस्टर्स एनी टाइम रेडी हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उनको बहरिया पेशावर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि बहरिया पेशावर किस टाइम लॉन्च होगा और उसमें हम इन्वेस्टमेंट्स करें। लेकिन थोड़ी सी चीज़ हम ये भी यहाँ पर कहना चाहेंगे कि मैप के मुताबिक जो अट्रैक्शंस दी जाती हैं और फ्यूचर में अगर उनको चेंज किया जाता है तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए भी इस चीज़ को मार्केट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और फिर क्लाइंट्स की भी या इन्वेस्टर्स की भी डेफिनेटली ये कोशिश होगी कि जो अट्रैक्शंस एक बार ऑन ग्राउंड हैं, डेवलप्ड हैं, उनमें मतलब बाइंग की जाए, ना कि स्टार्ट में फाइल्स पे या ऑफ ग्राउंड एरिया जो प्लॉट में एक शेयर किया जाता है, शो किया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ें होंगी कि उसमें की जाए। तो ये स्लाइड से चेंजेस अगर पॉलिसीज़ में आते हैं तो उसमें डेफिनेटली हमारा काम भी आसान होगा और आई थिंक सो कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, जो ट्रस्ट है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप हो सकेगा। और मज़ीद इसमें हम बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ की उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि जो न्यू डील्स आ रही हैं मे बी कि वो G6 ब्लॉक में या G1 ब्लॉक में उस सराउंडिंग के किसी एरिया में मे बी लैंड बाय करके वहाँ पे दी जाए, या फिर G1 ब्लॉक में जो रोज़ गार्डन का एरिया है और G6 ब्लॉक में जो नाइट सफारी का एरिया है, बिल्कुल इसके साइज़ को रिड्यूस किए बगैर, बिल्कुल इन अट्रैक्शंस को डिस्टर्ब किए बगैर मे बी के G5 ब्लॉक की सराउंडिंग में या G6 ब्लॉक की सराउंडिंग में या आसपास जहाँ भी कुछ लैंड अवेलेबल है वहाँ पे ये न्यू डील्स जो हैं अनाउंस की जाएँ। और इस हवाले से जो न्यूज़ जो हैं, जो र्यूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, वी स्ट्रॉन्गली होप्स हो कि ये र्यूमर्स ही हों और इनकी किसी तरह से भी कंफर्मेशन नहीं हो। मज़ीद आपको बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 के हवाले से, अपने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू करने के हवाले से या रीसेल करने के हवाले से, अपने प्लॉट्स की असेसमेंट के हवाले से, किसी तरह की भी कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर जो है वो शो हो रहा है और आप जो है हमारी वेबसाइट www.rupn.com इसको भी विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।